Analyze an error in the following sentences. So mercury and alcohol are widely used in the thermometers because their volume increases uniform with temperature. अब तो ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, डी में मिस्टेक है, तो फिर इसका करेक्शन या करेक्ट फॉर्म क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्मली होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म को हमने माइनस करना है। ठीक है, तो हो जाएगा वॉल्यूम इंक्रीजेस विद टेम्परेचर कर दें या टेम्परेचर, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म को हमने माइनस करना है। ठीक है, तो डी जिसने सही टिक मारा था वो सही है। अच्छा, अगला है हमारा वर्ड, अगला सेंटेंस है At the awards banquet, the philanthropist was recognized for his generosity and careful in aiding the poor. तो सी में मिस्टेक है, केयरफुल, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड होना चाहिए? जेनरोसिटी, जेनरोसिटी एंड केयरफुली। केयरफुली। कोई और बताए? केयर सर जी जी, सर केयरफुलनेस होता है। केयरफुलनेस होता है, सही है, तो आंसर भी आएगा। वही आएगा, केयरफुलनेस। ठीक है भाई, सही हो गया। अगला सेंटेंस है हमारा, a catalytic agent such as platinum may be used so the chemical reaction advances more rapidly. अच्छा, सो में मिस्टेक है, बी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? करेक्शन बताइए। सर आई थिंक टू यूज्ड टू द केमिकल रिएक्शन। यस सर आई थिंक। अच्छा, कोई और बताए? एनीबॉडी एल्स? क्या होना चाहिए? ऑफ। ऑफ, यूज ऑफ द केमिकल। चलें, a catalytic agent For the such as chemical platinum may be used so that कर दें, so that so that the chemical reaction advances more rapidly. अच्छा, अगला है हमारा, it has been proven that when a subject identifies a substance as testing well, he is often associating the test with the smell. तो well तो यहाँ पे मिस्टेक है, तो करेक्शन क्या होना चाहिए? तो एज टेस्टिंग कर दें, वेल को आपने काट देना है बस, एज टेस्टिंग, तो बी में मिस्टेक है। अगला सेंटेंस हमारा, प्लांट कटिंग्स हु आर प्लेस्ड इन वाटर विल डेवलप रूट्स एंड कैन देन बी प्लांटेड इन ऑयल। यस सर वेल जी जगह देते छाई नो सर टेस्टिंग वेल जी जगह वेल वेल कटे सॼो बस, टेस्टिंग इज टेस्टिंग, सही है। ठीक है सर। अच्छा, प्लांट कटिंग, अब प्लांट्स कटिंग के लिए एक रूल क्या है? हम हु यूज करते हैं या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए क्या यूज करते हैं? विच, हाँ सही है, विच यूज करते हैं, तो यहाँ पे विच सही हो जाएगा। प्लांट कटिंग विच आर प्लेस्ड इन वाटर विल डेवलप। ठीक है भाई, ठीक है, क्या बात है। अच्छा, अगला है हमारा, नाइदर द मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट नॉर द बायोलॉजी डिपार्टमेंट at State University requires that students must write a thesis in order to graduate with a master's degree. तो यहाँ पे बी करेक्ट इनकरेक्ट है, मस्ट राइट, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए?
मस्ट राइट की जगह क्या होना चाहिए? शुड बी सर। नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ हमने मस्ट को निकाल देना है, क्योंकि अब कह रहे हैं ना कि एट स्टेट यूनिवर्सिटी रिक्वायर्स, क्या रिक्वायर करती है? दैट द स्टूडेंट्स राइट अ थीसिस इन ऑर्डर टू ग्रेजुएट विद अ मास्टर्स डिग्री। तो मस्ट को आपने काट देना है, फिर सही हो जाएगा। अच्छा, अगला सेंटेंस है हमारा, इन 1984 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रोज टू ओवर 4.7 बिलियन, up almost 85 million from an estimate made the year ago. तो an estimate made the year ago, तो यहाँ पे डी में मिस्टेक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? It took the mayor over an hour explanation to the other members of the board why he had missed the last meeting. तो an hour explanation, यहाँ पे मिस्टेक है बी में, तो इसका करेक्ट क्या हो सकता है? सर टू एक्सप्लेन होगा। यस, वेल डन। तो टू एक्सप्लेन होगा, ओवर एन आवर, मेयर ओवर एन आवर टू एक्सप्लेन टू द अदर मेंबर्स, सही है, टू एक्सप्लेन कर दें। तो बी में मिस्टेक। द रेस्ट ऑफ द स्टॉक होल्डर्स विल रिसीव हिज रिपोर्ट्स इन द मेल अलोंग विद अ कॉपी ऑफ टुडेज प्रोसीडिंग्स। तो यहाँ पे हिज में मिस्टेक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? their सर reports. देयर। क्या बात है, देयर रिपोर्ट्स। ठीक है भाई, जिन्होंने बी टिक किया है आप एक मार्क दे दें अपने आप को। अच्छा, अगला है, द ह्यूमन ear कैन नॉट हियर अ साउंड इट वाइब्रेट्स लेस देन 16 टाइम्स द सेकंड। तो द में यहाँ पे मिस्टेक है, द की जगह क्या होना चाहिए? सर द खत्म थी ना। यस, द की जगह एक और वर्ड आ सकता है यहाँ, सेकंड सर। पर सेकंड, सही है, तो आ जाएगा 16 टाइम्स पर सेकंड। ठीक है भाई, यहाँ पे द की जगह आपने पर लगाना है और डी ऑप्शन होगा, मीन्स डी में मिस्टेक है। इन क्यूबेक कैनेडा द फॉलोइंग ऑफ द मैपल सैप इज वन ऑफ द फर्स्ट साइन ऑफ स्प्रिंग। तो यहाँ पे साइन लिखा है, वन ऑफ द फर्स्ट, क्या होना चाहिए यहाँ पे? एक्सप्रेशन याद है आपको? वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, वन ऑफ माई टीचर्स। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? वन ऑफ द फर्स्ट साइंस ऑफ। साइंस आ जाएगा, सही, ये हमने प्लूरल कर देना है, वन ऑफ द फर्स्ट साइंस। ठीक है, एस आएगा, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे एस आपने ऐड कर देना है। जैसे हमने पढ़ा था, वन ऑफ द टीचर्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द लैपटॉप्स, वन ऑफ द मोबाइल्स। सो वन ऑफ द के बाद हमने अगले वर्ड को प्लूरल करके लिखना है। अच्छा, 12 है हमारा, our new neighbors had been living in Arizona since 10 years before moving to their present house. तो यहाँ पे since 10 years है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? सर फॉर। और सही है, सबका सही है। सेंस के कैटेगरी। ठीक है भाई, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट, फॉर 10 years आ जाएगा, तो सी को आपने सही कर देना है। They said that the man jumped off of the bridge and plunged into the freezing water. ये जो सेकंड Allow ऑफ that. है, jumped off, यो कटे सेट हो गया। बस क्या बात है, ये सिर्फ हमने काट देना है और सारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपने सी को ओके कर देना है। अच्छा, अगला वर्ड है, सेंटेंस है हमारा, माई ब्रदर इज हु wrote
the spy story upon which the movie we saw was based? My brother. सर इज नहीं आएगा. एज कट जाएगा सर, माइनस. सही है, क्या बात है, इज कट जाएगा. यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा? माय ब्रदर हु रोट द स्पाई स्टोरी. तो इज यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. अच्छा, द कांग्रेसमैन accompanied by secret service agents and aides are preparing to enter the convention hall within the next few minutes. तो यहाँ पे क्या आर मिस्टेक है? यहाँ पे करेक्ट क्या होना चाहिए? सर इज. इज आ जाएगा. सही है, क्या बात है. अब देखें, ये हमने क्लास में भी हमने डिस्कशन की थी. द कांग्रेस, अब यहाँ पे अगर वर्ड्स आ जाए लाइक accompanied, along with, as well as, तो इस तरह अगर हम ऐड करते हैं कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इस सब्जेक्ट को, तो यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट ये है द कांग्रेस मैन, जो कि सिंगुलर है, उसके साथ जो भी है प्लूरल हो जो भी हो, वो इस सब्जेक्ट को सिंगुलर या प्लूरल में चेंज नहीं करेगा. अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब ही यूज करना है. तो इसका करेक्ट पार्ट क्या हो जाएगा या करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा? द कांग्रेसमैन accompanied by secret service agents and aides is preparing to enter the convention hall within the next few minutes. तो इज यहाँ पे आना चाहिए. आला आला आला, क्या बात है फराज. अच्छा, अगला है हमारा one kinds of tools that was popular during the Stone Age was a flake used for cutting and scraping. तो यहाँ पे ए में मिस्टेक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? वन काइंड ऑफ टूल. वन काइंड ऑफ टूल्स. यस, क्या बात है. तो यहाँ पे करेक्शन हमारा हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस वन काइंड ऑफ टूल्स. यहाँ पे एस को हमने यहाँ पे लेके आना है, टूल के साथ ऐड करना है, तो हो जाएगा one kind of tools that was popular during the Stone Age was a flake used for cutting. Sentence है हमारा today was such beautiful day. तो such beautiful day में मिस्टेक है, यहाँ पे इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं? सच क्या बात है. तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा today was such a beautiful day that I couldn't bring myself to complete all my course. ठीक है भाई. अगला सेंटेंस है हमारा the decision to withdraw all support from the activities of the athletes are causing an uproar among the athletes fans. तो यहाँ पे are causing मिस्टेक है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा? इज कॉजिंग. इज कॉजिंग आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ये डिसीजन की बात कर रहा है, तो डिसीजन सिंगुलर है, तो यहाँ पे हमने इज कॉजिंग लगाना है. ठीक है भाई. 19 है almost one half of those taking specialized courses last year were taking self improvement courses. तो यहाँ पे कोर्स में मिस्टेक है, लास्ट वाला कोर्स. एक ही है ना कोर्स, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? सर 18 नंबर वारो है 19 जिगार के होगा ना 19 ना ये थे कोर्स. Almost one half of those taking specialized courses last year were taking self-improvement
सर ये समझे में ना। यहाँ Courses. हाँ कोर्सेज आएगा, यहाँ पे है स्पेशलाइज्ड कोर्सेज एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट कोर्सेज, तो यहाँ पे हमने प्लूरल कर देना है इसको भी। अच्छा, मेनी ऑफ द पॉपुलेशन इन द रूरल एरियाज इज कंपोज ऑफ मैनुअल लेबर्स, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मैनी की जगह Sir, most. सही है, मोस्ट आना चाहिए, सही है बिल्कुल। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन रूरल एरियाज इज कंपोज ऑफ मैनुअल लेबरर्स, तो यहाँ पे हमने मोस्ट लगाना है क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है, तो यहाँ पे इसको हमने मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन मीन्स मेजॉरिटी, तो मेजॉरिटी के लिए हम इस यूज करते हैं, हमेशा सिंगुलर लेता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था, तो एवरीबडी, एनीबडी, ओके, ईच, तो ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे। इन मैराथन फ्यू ऑफ द स्टार्टर्स फिनिश द रेस, अब स्टार्टर्स, फ्यू ऑफ द स्टार्टर्स, तो ये कुछ प्लूरल की बात कर रहा है, तो इसलिए हमने फिनिश लगाना है। 60 days is not enough time to complete the project, तो ये हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब हम डिस्कस कर रहे थे उस टाइम मैंने बताया था कि 4 चीजें हैं, जब हम एज अ 1 यूनिट यूज करें तो वो सिंगुलर होगा, जैसे टाइम हो गया, वेट हो गया, मेजरमेंट हो गई और डिस्टेंस हो गया। ठीक है भाई, चलो अगला है, ये किसकी आवाज है, इरफान भी माइक खोलेला सर। इरफान, जिसको बैकग्राउंड में आवाज अच्छे से बंद कर, इरफान अली, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अगला सेंटेंस है हमारा, ऑल ऑफ द वर्कर्स आर रिसीविंग देयर बोनस, अब ऑल ऑफ द वर्कर्स ये काउंटेबल प्लूरल है, तो इसीलिए हमने आर लगा दिया। वैसे हमने ये भी पढ़ा था, ऑल के साथ हम सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब यूज करेंगे जब यहाँ पे जो हम वर्ड दे रहे हैं वर्कर्स की जगह, यहाँ पे अगर अनकाउंटेबल चीज हो तो फिर हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ द न्यूज इज रॉन्ग, तो यहाँ सर पे यस, ट्रेन नंबर वाले में सर आर थीनो या एस थीनो? इज थींदो, छो जो हे इज नॉट इनफ टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ये इज 1 यूनिट यूज कर रहा है सर enough सब्जेक्ट time। में द डेज लगल आहिनि सर। हाँ, इहो बि मां तव्हांखे ॿुधायुमि त 4 शयूं अहिड़ियूं आहिनि जंहिंजो सब ज़ाहिरी उहो तव्हांखे प्लूरल लॻे, मसलन टाइम, डिस्टेंस सही लाइ बि सर। ईअं हूंदो त बाबा 10 किलोमीटर्स इज नॉट अ बिग डिस्टेंस टू कवर इन 10 मिनट्स, ठीकु आहे। राइट सर। सिमिलरली वेट लाइ बि ईअं थींदो ऐं मेजरमेंट लाइ बि ईअं। राइट सर, गॉट इट सर, ओके, थैंक यू। अच्छा, ऑन आवर स्ट्रीट आर मेनी ऑल ट्रीज, टॉल ट्रीज, तो यहाँ पे मेनी टॉल ट्रीज चूंकि प्लूरल है इसलिए यहाँ पे हमने आर लगाया, तो यहाँ पे सेंटेंस नंबर 5 में हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा मेनी टॉल ट्रीज, इसलिए फिर हम इसका चूंकि ये प्लूरल हो जाएगा इसलिए वर्ब भी हमने आर लगाना है। अगला, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, तो ही शीट के साथ हमने डज नॉट लगाना होता है। द वैल्यू ऑफ द कार्स एंड मोटर साइकिल्स हैज इंक्रीज्ड, अब यहाँ पे ये वैल्यू की बात कर रहा है, ये देखें इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, वैल्यू ऑफ द कार्स, या फिर इस तरह होता है नंबर ऑफ फ्लावर्स, तो द नंबर ऑफ फ्लावर्स आर, अच्छा अ नंबर आ जाए, अ नंबर ऑफ फ्लावर्स, तो वो देखना है हमें कि क्या लगाना है, तो यहाँ पे वैल्यू की बात कर रहा है, वैल्यू मीन्स एक चीज है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हमने हैज लगाना है। अगर यहाँ पे करे वैल्यूज ऑफ कार एंड मोटरसाइकिल, हैव हो जाएगा फिर, क्योंकि वैल्यूज प्लूरल हो जाएगा।
प्रिंसिपल एंड हर हस्बैंड आर ऑनर्ड गेस्ट्स। तो यहाँ पे दो चीजें हो जाएंगी, प्रिंसिपल एंड हर हस्बैंड। तो यहाँ पे प्रिंसिपल फीमेल है और उसका हस्बैंड, ये दो हो जाएंगे, तो हमने आर लगाना है यहाँ। अच्छा, अगला है हमारा आइदर द पिक्चर और द बेस रनर्स वर। अब यहाँ पे देखें बेस रनर्स ये प्लूरल है, इसीलिए हमने वर लगाना है। कॉट नैपिंग, तो आइदर और नाइदर नॉर का रूल हमने पढ़ा था कि और के बाद जो नियरेस्ट होगा वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और उस सब्जेक्ट के हिसाब से हमने या तो वॉज लगाना है या वर लगाना है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स बिलीव्स इन ESP। अब वन की बात कर रहा है, मेरे दोस्तों में से एक मीन्स सिंगुलर, तो वो हमने वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना है, ये हो जाएगा करेक्ट। तो द कंप्लीट द सेंटेंस विद वन ऑफ द फॉलोइंग प्रीपोजिशंस। अच्छा, तो पहला है हमारा द पुलिस प्रिवेंटेड द प्रोटेस्टर्स फ्रॉम एंटरिंग द बिल्डिंग। अब पहले में फ्रॉम आएगा, करेक्ट कर दे। कुड यू प्लीज टेक योर फीट ऑफ या फ्रॉम द टेबल। दोनों में से अगर आपने ऑफ लगाया या फ्रॉम लगाया है तो दोनों सही कर दे, ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। According to the latest report, the virus is spreading very quickly. About a third of the Netherlands is below sea level. The cat jumped over the wall into my neighbor's garden. I've been living with my parents for a long time. It's hard to leave them. Under the club rules, we are not allowed to let non-members play. Today, scientists know that there is no water on the moon. The school is near or behind the post office. यहाँ पे दो ऑप्शन सही हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे सामने सिर्फ एक सेंटेंस है, तो आप यहाँ पे डिफरेंट चीजें लिख सकते हैं, लाइक द स्कूल इज नियर, द स्कूल इज बिहाइंड, द स्कूल इज इन फ्रंट ऑफ द पोस्ट ऑफिस, अपोजिट ऑफ द पोस्ट ऑफिस। बहुत सारे यहाँ पे प्रीपोजिशन पॉसिबल है। लेकिन जब आपका टेस्ट होगा तो उसमें अगर 4 ऑप्शन होंगे तो जो पॉसिबल हैं उनमें से एक होगा और दूसरे डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। या फिर ऐसे होगा कि 3 ऑप्शंस तीनों सही हैं तो डी ऑप्शन होगा ऑल करेक्ट। अगर 2 सही हैं तो सी ऑप्शन होगा ए एंड बी करेक्ट। तो ऐसे हो सकता है। अच्छा, नंबर 10 है द मैच हैज बीन कैंसल्ड बिकॉज ऑफ द बैड वेदर। वी हैव बीन थोरो a lot lately. I hope things will get better soon. He ran up the hill until he was out of breath. I don't know where the place is. It's not on my map I have seen. There is a police car behind us. I think they want us to pull over. I've just read an interesting book about JFK's association. He worked throughout the day and most of the evening. Gunpowder was invented by the Chinese. Everyone was at the meeting except for Jen. She was ill. The dog ran across the road and hid behind the tree. We walked along the beach for at least a mile before we saw the first house. पहला है एनिग्मा मिस्टीरियस, तो इसका ए सही है, बाय गॉट एंड प्रेजुडिस। अब होता क्या है एन, चले मैं सिर्फ आंसर ही बता रहा हूँ ताकि और जो वर्ड्स आ रहे हैं वो आपने बाद में खुद चेक करने हैं। अब होता है कि एन एनिग्मा इज अ मिस्ट्री और अ पजल, thus a characteristic of an enigma is to be mysterious। ठीक है, अब है a bigot is an
intolerant or prejudiced person. Thus, a characteristic of a bigot is to be prejudiced. Therefore, A is correct. अगला है हमारा wheel, inch round. अब wheel क्या होता है? A wheel is a cloth that covers or hides something. Thus, the function of a wheel is to inch round. A lampoon is satirical comedy. Thus, the function of a lampoon is to mock. Therefore, B is correct. So, अगला ऑप्शन है हमारा C सही है. ठीक है, C में पॉइजन ऑन्शियस तो थर्ड की एक्सप्लेनेशन हो जाएगी. A characteristic of a poison is to be noxious. Sorry, the poison noxious. So the characteristic of a poison is to be noxious or toxic. इसका सिनोनिम क्या हो जाता है? टॉक्सिक. कि कोई भी पॉइजन जब लेता है तो वो उस पे असर करता है. Similarly, a characteristic of a maze is to be labyrinthine or intricate. Therefore, C is correct. Maze, labyrinthine. अगला वर्ड है हमारा placid and tumultuous. तो D सही है. Placid means peaceful, while tumultuous means Not a complicated word, sir. chaotic or hectic. हाँ सही कह रहे हैं. Thus, placid is the opposite of tumultuous. Credible means believable, while dubious means doubtful or suspicious. Thus, credible is the opposite of dubious. Therefore, D is correct. अगला वर्ड है हमारा blatant and obvious. तो इसका E ऑप्शन सही है. Something that is blatant is very obvious. Okay. Blatant जो भी चीज होगी वो obvious होती है. Something that is preeminent is very important. Therefore, E is correct. तो ये चीज ये synonym आ जाता है हमारा. Excuse me, sir. Yes, yes. सर ये एनोलॉजी आए सर. हाँ एनोलॉजी है ना ये. एनोलॉजी सही, आए सही. छा. एनोलॉजी जब क्वेश्चन था हाँ पेरो लेक्चर अटेंड कल अटेंड क्यों ना एनोलॉजी लेक्चर. जी सर के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं उन्हें को. सही है सही है. अगला 6 है ब्लास्फेमी एंड रिलीजन. तो देखें रिलीजन ब्लास्फेमी. तो ब्लास्फेमी क्या होता है? offense against a religion. So treason is an offense against a state. Therefore, B is correct. तो blasphemy religion के against होता है, state के against treason होता है. अच्छा अगला वर्ड है हमारा tawdry and taste. tawdry क्या होता है? tasteless. तो उसका अपोजिट हो जाएगा. सिमिलरली हॉटी क्या होता है? हॉटी होता है प्राउड और उसका अपोजिट हो जाएगा ह्यूमिलिटी. तो यहाँ पे सी हमारा सही हो जाएगा. अच्छा टेडियम एंड एक्साइटमेंट. अब टेडियम क्या होता है? टेडियम इज द अपोजिट ऑफ एक्साइटमेंट. एक्सेप्टेंस इज द अपोजिट ऑफ डिनायल. सही है, ये अपोजिट वर्ड है, यहाँ पे आ जाएगा. उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है एडोरेबल होता है अट्रैक्टिव. यस मीर नेम डू यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन? मीर नहीं. सर समझ में नहीं पे आई है ऑनलाइन थी बस. आवाज नहीं आ रही है. मीर नहीं. चले ठीक. अच्छा अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन. फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. एडोरेबल होता है अट्रैक्टिव.
एमिकेबल होता है courteous, बाइगोटरी होता है intolerance, ब्रेजन होता है shameless, बिलीफ होता है faith, chaos होता है complete disorder, conscientious होता है attentive, कैशे होता है prestige, डेसिफर होता है decode, डिस्गाइज होता है deceive, डार्ट होता है डैश, exonerate होता है absolve, इकोनॉमिकल होता है फ्रूगल, फोर्टिट्यूड होता है ब्रेवरी, जिस्ट होता है समरी।